जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेज अहमद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश इस वक्त देशभक्ति के जज्बे में डूबा हुआ है और हमारी देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ उसको देख के पूरी दुनिया हैरान है। हमारे शक्ति प्रदर्शन को देखकर सभी हमको सलाम कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज हमारी तरफ गर्व से देख रही है। इसके पीछे जो मेहनत है वो सदियों की है, हमारे उन जियालों की है जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन लोगों की है जिन्होंने देश के संविधान को रचने के लिए दिन रात मेहनत की, अपना खून पसीना एक कर दिया। सबको सलाम करते हैं। गणतंत्र दिवस, हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, एक बहुत अहम सवाल है। हालांकि बहुत से लोग ये बात जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आप सबको बताना हमारा भी एक फर्ज है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उन दिनों की जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पूरा देश जो है वो अंग्रेजों के जुल्मों का शिकार हो रहा था। चारों तरफ जुल्म हो रहे थे, मगर हमारे जियाले, हमारे आज़ादी के मतवाले उनसे मोर्चा ले रहे थे। और इस कदर मोर्चा ले रहे थे कि बात 1929 की है, दिसंबर महीना था और एक अधिवेशन होता है राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का। एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। इस अधिवेशन में तय होता है कि अब हम लोग बरतानिया हुकूमत की कोई कानून को नहीं फॉलो करेंगे, नहीं मानेंगे, और हम उनको अल्टीमेटम देते हैं कि जो अगला साल शुरू हो रहा है 1930, इस पहला जो जनवरी का महीना होगा उसका जो आखिरी रविवार होगा तब तक हमको वो आज़ाद कर दे, वरना हम लोग स्वराज की, संपूर्ण स्वराज की घोषणा कर देंगे। अंग्रेज नहीं माने और आज़ादी के मतवाले भी, उन्होंने तो ठान ली थे, तो मर मिटने वाले थे, वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अगले महीने की जो 26 जनवरी पड़ी उस पे संपूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, देश को आज़ाद घोषित कर दिया। हंगामा हो गया। हिंदुस्तान से लेकर बरतानिया हुकूमत हिल के रह गई। पूरी दुनिया देखने लगी कि ये क्या हो गया है। आज़ादी की घोषणा कर दी गई, उसके बाद उनके किसी भी कानून को नहीं माना गया और उससे लेकर आज़ादी तक हर साल की जो 26 जनवरी पड़ती थी उस पे स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। अब ये बात चलती रही और धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया। उसी बीच दूसरा विश्व युद्ध हो गया। दूसरा विश्व युद्ध जब होता है तो जर्मनी जो है उसने ठीक कर दिया बरतानिया हुकूमत को। जर्मनी ने लंदन में 15 दिन रात दिन इतने बम बरसाए कि वहां के लोग, सरकारें हिल के रहे। उस वक्त जो कंजर्वेटिव पार्टी वहां पे थी, जिसकी सरकार थी, उसके पीएम थे चर्चिल, और जो उनका विपक्ष था लेबर पार्टी, उसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे क्लेमेंट, उन्होंने एक घोषणा की कि अगर आगे चल के हमारी सरकार आती है तो हम ये जो दुश्मनी है इसको खत्म करेंगे और साथ साथ हम भारत देश को भी आज़ाद कर देंगे। उन्होंने जब ये बात कही तो हिंदुस्तानियों के दिल में भी एक तरीके से उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। और हुआ भी यही कि जब वहाँ अगले चुनाव हुए तो उसमें लेबर पार्टी जीत के आई और क्लेमेंट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने भी अपनी बात को निभाया और जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके 3 एक डेलीगेशन उसको जो है उन्होंने हिंदुस्तान भेजा। और उसके बाद ये वो डेलीगेशन यहाँ पे देख रहा था कि किस तरीके से हम जब छोड़ के जाएंगे तो यहाँ पे कानून बनेगा और कैसे सरकारें चलेंगी। उन्होंने यहाँ पे आने के बाद एक अंतरिम सरकार जो है बनाई थी। आपको सबको पता है कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके बावजूद यहाँ पे कोई चुनाव नहीं हुआ था। पहला चुनाव 1952 में हुआ है। पहले प्राइम मिनिस्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, पहली सरकार के जो वो पीएम बने थे। तो उसके बाद जब यहाँ पे आए तो अब ये हुआ कि साहब आप लोग जो है सरकार कैसे चलाएंगे, किसके अधीन रहेंगे। जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट है, वो किसके अधीन काम करेगी। तो उसके लिए फिर ये हुआ कि एक संविधान बनाया जाएगा। संविधान बनाने के लिए संविधान
समिति बनाई गई और जो संविधान सभा थी उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। उसके बाद जो कमेटी थी उस वक्त उसमें 389 लोग रखे गए थे, लेकिन जब इसी बीच पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो वहाँ के जो लोग उसमें चुने गए थे उनको हटा दिया गया। तो उसके बाद 289 मेंबर्स जो हैं बचे थे उस संविधान समिति में, जो दिन रात मेहनत करके बना रही थी। सोचिए कितना बड़ी जिम्मेदारी थी इतने लोगों के ऊपर, वो दिन रात काम कर रहे थे कि हम आगे चलकर कैसे हमारी सरकारें चलेंगी उसके लिए कर रहे थे। और 13 समितियां बनी थी जिसमें 15 महिलाएं भी थीं। आपको ये बात याद रखना चाहिए कि हमारे देश में हमेशा से महिलाओं को महत्व दिया गया है। तो और जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। क्या ब्रेन था! हिंदुस्तान में इतने बड़े ब्रेन वाला इंसान तो मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। और उस समिति के जो सलाहकार थे BN राव साहब, उन्होंने जितने विदेश के जो पूरे दुनिया के बड़े बड़े संविधान थे तो उसकी अच्छी बातें थी वो लेके आए थे। तो दिन रात मेहनत चलती रही। 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद जो है वो हमारा जो है वो संविधान जो है वो कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अब बात आ गई कि साहब हमारी जो आज़ादी का दिन है हमारा वो है 15 अगस्त 1947 और आज के दिन हमारी जो है वो संविधान कंप्लीट हुआ है। लेकिन हम जो 26 जनवरी को जो इम्पोर्टेंट दिन है जिसको हम पिछले 20 सालों से मनाते चले आए हैं स्वराज दिवस, तो वो हमारा जो है उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो क्या किया जाए, तो उसके लिए जो है वो 2 महीने वेट किया गया कि 26 जनवरी जब आएगी तब हम अपने गणतंत्र की घोषणा करेंगे। तो हुआ भी यही 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 के ऊपर ये घोषणा कर दी गई कि भारत का अपना एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र राज्य है। उसके 5 मिनट बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर वो पहली बार बग्गी से बैठ के राष्ट्रपति भवन से निकले और उन्होंने हमारी जो सेना थी उसकी सलामी ली, गार्ड ऑफ ऑनर लिया। उसके बाद से लगातार हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और हर साल हमारे यहाँ एक चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। ये परंपरा है और दुनिया देखती है दिल्ली में हमारी सैन्य शक्ति को। हमारे राष्ट्रपति जब झंडा फहराते हैं वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सेना के प्रमुख सभी मौजूद रहते हैं और पूरी दुनिया देखती है भारत की शक्ति को। तो ये जो पूरा सफ़र था हम सबको याद रखना चाहिए कि इस पूरी लड़ाई में हम सब मिल के रहे, हम सब मिल के लड़े, हमने आज़ाद कराया और आज़ादी के बाद हमारा संविधान बना। ये संविधान ही हमें ये आज़ादी देता है कि हम आज़ादी से सांस लेते हैं, अपनी हर बात कहते हैं, अपने हर हक के लिए लड़ते हैं, अपनी हर हक बात उठाते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए और हमको देखना चाहिए पूरी दुनिया की तरफ कि पूरे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां आप कोई बात बोल भी नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, हमारे पड़ोस में एक ऐसी कंट्री है जहां के आज तक किसी PM ने अपने 5 साल नहीं पूरे किए। हमारा ये जो मजबूत संविधान है इसकी वजह से हम लगातार तरक्की कर रहे हैं। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, हमको इसका कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। संविधान में बहुत सारी छूट हैं लेकिन जो अम्बलनेस है उसका हमको गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हम सबको मिल के रहना चाहिए, मिल के रहने में ही तरक्की है। जय हिंद।